नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में गिरफ्तार किए गए इंडिया के पटेल गैंग के 10 सदस्यों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बोस्टन की फेडरल ग्रैंड जूरी ने इन लोगों पर वीज़ा धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोप तय कर दिए हैं। अब इन लोगों की कोर्ट में सुनवाई होगी। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो इनको अधिकतम 5 साल तक की जेल की सज़ा, 3 साल तक ये निगरानी में रहेंगे और लगभग 2 से 2.25 करोड़ के बीच इन पर जुर्माना लगेगा। इस मामले में जो 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं रमेश भाई पटेल 52 साल के, रौनक पटेल 28 साल के, मिंकिस पटेल 42 साल, सोनल पटेल 42 साल, जितेंद्र पटेल 39 साल के हैं, महेश पटेल 36 साल के, संजय पटेल 45 साल के, दीपिका बेन पटेल 40 साल की जो इंडिया डिपोर्ट की जा चुकी हैं, अमिता बेन पटेल 43 ईयर और संगीता बेन पटेल 36 साल के। ये 10 आरोपी हैं और इस मामले में वीज़ा धोखाधड़ी की जो साजिश रचने के ये पूरे इनको जो आरोप लगे हैं, जो मेन आरोपी था, मेन एक्यूज था इस मामले का, वो है राम भाई पटेल। उसको 20 महीने 8 दिन की पिछले साल अगस्त 2025 में सजा हो चुकी है। उसकी 7 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की सजा सुनाई जा चुकी है। और इस मामले में जो गेटवे ड्राइवर की भूमिका निभा रहा था बलविंदर सिंह, वो भी कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। अब पूरा मामला समझाता हूं। पूरा मामला क्या है? दरअसल अमेरिका सरकार एक वीज़ा देती है, यू वीज़ा। यू वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो लोग अमेरिका में रहते हुए वहाँ किसी हिंसक घटना का शिकार हुए हों, यानी वो यौन शोषण का शिकार हुए हों, कोई गंभीर अपराध लूटपाट का, धोखाधड़ी का वो शिकार हुए हों, या फिर जैसे वो अपहरण का शिकार हुए हों, उनके ऊपर जैसे कोई हथियार से हमला हुआ है, यानी कोई भी हिंसक, गंभीर हिंसक अपराध का कोई लोग यानी उसका शिकार होता है, तो अमेरिका सरकार उसको नॉन इमिग्रेंट यू वीज़ा देती है। यानी उन लोगों को अमेरिका में रहने की परमिशन मिलती है और वो फुल टाइम काम करने की परमिशन मिलती है और बहुत जल्द फिर आगे उन लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है। उन लोगों को जो लोग अमेरिका में किसी गंभीर अपराध का, गंभीर हिंसक गतिविधि का शिकार हुए हों। हर साल इस तरह के 10,000 यू वीज़ा दिए जाते हैं, लेकिन इसकी वेटिंग लिस्ट अब बढ़कर हो गई 3 लाख है। अब पूरा मामला क्या है? दरअसल ये जो 10 पटेल बंधु हैं जिन पर ये वीज़ा साजिश की, धोखाधड़ी के जो आरोप लगे हैं, इन लोगों ने राम भाई पटेल से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि हम आपको देंगे हज़ारों डॉलर। ये वीडियो हमने करीब 1.5 महीना पहले बताई थी, उसमें ये लोग गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन अब जो बोस्टन की फेडरल ग्रैंड जूरी ने इन लोगों पर आरोप तय किए हैं, 2 दिन पहले ही आरोप तय किए हैं। अब इनकी कोर्ट में सुनवाई होगी, सजा होगी। इन्होंने गुनाह स्वीकार कर लिया तो फिर सीधा इनको जेल भेज दिया जाएगा और 2 से 2.25 करोड़ के बीच में जुर्माना लगेगा। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं और इस वीडियो पर कमेंट्स जरूर करके जाएं। दरअसल क्या था, इन लोगों ने राम भाई पटेल से मुलाकात की। राम भाई पटेल से कहा कि हम आपको देंगे हज़ारों डॉलर, 5, 7, 8, 10 हज़ार जो भी इनकी बात हुई होगी, यानी हज़ारों में थी, हज़ारों डॉलर ये बंधु इंडिविजुअल एक बंदा राम भाई पटेल को देता था। राम भाई पटेल एक फर्जी लूटपाट का नाटक रचता था, यानी वो बंदूक सी, नकली बंदूक लेके और इनके ये जहाँ भी अपना, जैसे कोई सुविधा स्टोर पे जॉब कर रहा था, कोई शराब की दुकान पे जॉब कर रहा था, कोई फूड रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था, तो वहाँ जाता और वो नकली बंदूक दिखाकर और वो जहाँ कैश रजिस्टर होता है वहाँ से अपना जो डॉलर लूटता और भाग जाता। तो इसमें गेटवे ड्राइवर की भूमिका, जो इसको राम भाई पटेल को लेके भागता था गाड़ी में, वो बलविंदर सिंह था, तो वो भी साथी था, उसको भी सजा हो चुकी है, वो कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। तो ये इस तरह से नाटक रचते थे। और यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि जब राम भाई पटेल वो बंदूक लेके जब वहाँ घुसता और वो जब डॉलर लूट के लेके जाता, वो सारी घटना सीसीटीवी में कैद होनी चाहिए। इस तरीके से वो सारी घटना करते थे पहले, क्योंकि पहले पूरा प्लान करते थे, स्क्रिप्टेड थी ना वो लूट, स्क्रिप्टेड लूट थी, पहले पुलिस की देखते थे और भी मैं आऊँगा, ये सारी घटना क्या सीसीटीवी में कैद हो जाए क्या, इस तरीके से सीसीटीवी कैद किए, मतलब सेट किए जाते थे। क्यों? क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज तो देनी थी। ये लो जी सीसीटीवी फुटेज, इस तरीके से बंदा हमारे यहाँ आया है, इस बंदे ने बंदूक दिखाकर ये हमसे लूटपाट की है, और ये पूरा एक सबूत हो जाता था। वो सीसीटीवी फुटेज, वो सबूत फिर पुलिस को देते, पुलिस जैसे इस मामले में एफआईआर दर्ज करती, ये लोग भी गंभीर अपराध का शिकार हुए हैं, और उसके बेस पर फिर ये लोग यूएससीआईएस में यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते।
तो इन लोगों ने इस तरीके से किया। तो ये सारे लोग यू वीजा के लिए एप्लीकेंट थे। पुलिस ने पकड़ा, ये मामला कैसे पकड़ा, ये जब पुलिस को लगातार, ये ज्यादातर मामले हैं, इसमें 7 मामले तो हैं मैसाचुसेट्स के और 3 मामले जैसे ओहायो में भी हैं, केंटकी में भी हैं, दूसरी जगह भी हैं, मिसौरी में भी हैं। तो मैसाचुसेट्स में लगातार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी ना, तो पुलिस को ये देखा, पुलिस को शक हुआ कि हर मामले में जब ये घटना हुई है, उस घटना के 5 से 7 मिनट बाद पुलिस को फोन किया है। यानी तुरंत जैसे वो बंदा लूट के भाग रहा है, उसी समय इन लोगों ने फोन क्यों नहीं किया, और 5 से 7 मिनट के बाद फोन कर रहे हैं। क्यों फोन कर रहे हैं? ताकि लूटने वाला राम भाई पटेल और बलविंदर सिंह जो ड्राइवर है वो दूर चले जाए, पुलिस की पकड़ में ना आए। इसलिए 5 से 7 मिनट के बाद फोन करते थे, ताकि पुलिस देर से पहुंचेगी, तब तक ये लोग अपना वहां से भाग चुके होंगे। ये पुलिस ने जब ये पूरा मामला देखा, हर मामले में ऐसा हो रहा है, तो फिर पुलिस ने इन लोगों पर जैसे शिकंजा कसना शुरू किया। राम भाई पटेल को गिरफ्तार किया और जैसे बलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। उनको तो पिछले साल ही अगस्त 2025 में राम भाई पटेल को 20 महीने 8 दिन की सजा हो चुकी है, 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क, वो भी सजा तय हो चुकी है उसके। बलविंदर सिंह की कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। तो अब इन बंदों को जो गिरफ्तार किया गया था, ये इनके खिलाफ पुलिस लगातार सबूत जुटा रही थी, आरोप इनके खिलाफ लगे थे। अब बोस्टन की जो फेडरल ग्रैंड जूरी ने आरोप तय कर दिए इनके ऊपर भी, वीजा धोखाधड़ी की इन्होंने साजिश रची है। ये सारा इन्होंने एक नाटक ड्रामा किया है लूटपाट का यू वीजा के लिए। अब इनकी कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में जैसे ही ये अपना गुनाह कबूल कर लेंगे तो फिर इनको सजा हो जाएगी, 5 साल तक की सजा और 3 साल की निगरानी में रहेंगे, रिहाई में, और उसके अलावा 2 से 2.25 करोड़ के बीच में जुर्माना। गुनाह स्वीकार नहीं किया तो फिर ये मतलब जूरी के सामने फिर ये दोनों पक्ष, पुलिस अपने सबूत रखेगी, इनका वकील अपने सबूत रखेगा, फिर ये सुनवाई होगी, उसके बाद फिर सजा होगी। और ये सजा पूरी करने के बाद, सारा जुर्माना भरने के बाद फिर इन लोगों को इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। एक इनमें से पहले जो डिपोर्ट हो चुकी है, दीपिका बेन पटेल, उसको इंडिया डिपोर्ट किया जा चुका है। और इसमें जो रमेश भाई पटेल हैं, रौनक पटेल हैं, वो अभी इमिग्रेशन की कस्टडी में हैं। राम भाई पटेल को पहले ही वो जेल में 20 महीने 8 दिन की सजा हो चुकी है। बलविंदर सिंह भी, उसकी सजा तय हो चुकी है। तो ये पूरा मामला इन लोगों ने यू वीजा के लिए किया। ये लोग क्या थे, अमेरिका में इलीगल रूप से रह रहे थे और इनको ये डर था कभी भी जो आइस की टीमें हैं या बॉर्डर पेट्रोल प्रोटेक्शन की टीमें हैं, वो कभी भी आपको गिरफ्तार कर सकती हैं, आपको यहाँ से इंडिया डिपोर्ट किया जा सकता है। तो वहाँ रहने के लिए सबसे आसान तरीका ये लगा कि जो यू वीज़ा है वो ले लेते हैं और उसके लिए किसी भाई गंभीर हिंसक गतिविधि का जैसे पीड़ित होना पड़ेगा, उसके लिए फिर उन्होंने ये फर्जी लूटपाट का ये नाटक रचा था और ये पूरा इस तरह से मतलब उन्होंने ड्रामा किया। अब अमेरिका में जो इंडिया के लोग हैं, खासकर जो गुजरात के पटेल भाई हैं, उनके बीच ये चर्चा पूरा मतलब ये मामला है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और पूरे अमेरिका में जो USCIS के ऑफिस हैं सभी 50 राज्यों में, सबको ये मामला भेज दिया गया है कि आप इस तरह कोई मामले आए, अब आपको हर मामले में पुलिस से सिर्फ वो रिपोर्ट नहीं लेनी, सीसीटीवी फुटेज लेनी है, उनकी सबकी अच्छी तरह से जांच करनी है और आपको कहीं भी शंका लगे तो आपको खुद उस मामले की पूरी पड़ताल करनी है, तब जाके उनको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वो देना है। यानी वो निगरानी है अब USCIS में भी बढ़ गई है इस पूरे मामले की। ये पूरा मामला जो पटेल गैंग का ये पूरा मामला है, इसके बाद USCIS ने भी वो सख्ती करनी शुरू कर दी है। अब सिर्फ ये नहीं पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको देख के ही वो उनको पीड़ित मान लेगा और उनको यू वीज़ा दे देगा। अब ऐसा नहीं चलेगा, पूरा वो सीसीटीवी फुटेज मंगाएगा, वो सीसीटीवी फुटेज देखेगा, सारी वो देखेगा घटना कब कब क्या हुई है, वो खुद उनके अधिकारी जो USCIS के अधिकारी हैं वो खुद इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे, तब जाके उनको ये लगेगा ये सही है, तब वो वीज़ा देंगे। क्योंकि वीज़ा देने हर साल में 10,000, तो ये जो फर्जी लोग हैं ये वीज़ा ना ले जाएं और असली लोग हैं वो वीज़ा से वंचित रह जाएं। 3 लाख से ज़्यादा की वेटिंग हो चुकी है, तो इसके चलते अब USCIS में भी निगरानी बढ़ गई है। USCIS है वही जैसे सारा वीज़ा है काम है वो सारा USCIS देखती है, तो अब वहाँ पूरे मामले की निगरानी बढ़ गई है। तो ये पूरा मामला था, इंडिया का मामला है और किस तरह से हमारे पटेल बंधुओं ने किस तरह का ये काम किया, पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय। इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।